Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back for the first episode, for the first video of Unfiltered with me, Unfiltered with Ruchi. I actually wanted to record this video in the daylight, in sunlight, but for various very important reasons, I'm recording it in late night. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि ये अनफिल्टर्ड है, ये बहुत नेचुरल है, रॉ है। मैं बहुत मन से दिल से बात करना चाहती हूँ। कुछ भी कहीं लिखा नहीं है, ड्राफ्टेड नहीं है, बस थॉट्स हैं एंड आई वांट टू शेयर देम एंड आई रियली थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू शेयर देम एंड इट शुड बी हेल्पफुल। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। जो बेसिक होता है विच इज़ आवर बर्थ, हमारा जन्म, हमारा चाइल्डहुड। सो एवरीथिंग, हम जब चाइल्डहुड में रहते हैं, जब भी हमारी समझ डेवलप होना शुरू होती है, हम स्कूल जा रहे होते हैं, तो हम हमेशा सुनते रहते हैं कि बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे तो बातें समझ में आने लग जाएंगी, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी और मैच्योरिटी आ जाएगी, तो आपके पास फ्रीडम आ जाएगी, आपका कंट्रोल। लाइक बचपन में जब हम होते हैं तो सब लोग हमें काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, भले वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, हर जगह रूल्स एंड कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा चलता है और ऐसा कहा जाता है और हमें भी ऐसा लगता है कि वाह, बड़े होने के बाद जो लाइफ है दैट इज़ सुपर अमेजिंग, क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में है एंड आप टोटली फ्री हो। बट बड़े होने के बाद समझ में आता है कि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हो, देख सकते हो, पर वो उतना रोज़ी नहीं है, उतना अमेजिंग नहीं है जैसा हमें बचपन में लगता है। सो नाउ, बचपन जो है, जो हमने कभी समझा नहीं, पर बचपन एक्चुअली इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। बचपन में मैं इसको डिफ़ाइन नहीं करना चाहती कि कौन सी एज से कौन सी एज तक, पर हाँ, आपका जिस तरह का बचपन रहा है, आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से ट्रीट करा है, आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से ट्रीट करा है, आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। आप बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हो, आपका करियर कैसा रखोगे, करियर में क्या करना चाहोगे और अपने करियर को कैसे हैंडल करोगे, शादी करोगे कि नहीं करोगे, करोगे तो किस तरह के पार्टनर को चूज़ करोगे, शादी के बाद कैसे करोगे, बेबी करोगे कि नहीं, किस तरह के पेरेंट बनोगे, दोस्ती कैसी रखोगे, दोस्त कैसे रखोगे, रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करोगे, एवरीथिंग। इट इज़ ऑल टू मच, आई नो, बट सब कुछ डिपेंड करता है आपके बचपन और आपके बचपन की चीज़ों पर, और ये समझना और ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी आदतें आजकल, इट्स वेरी वेरी ट्रेंडिंग, आई शुड से, इज़ नॉट द राइट वर्ड एक्चुअली, बट it's very very common. People using alcohol too much, people taking drugs, dry drugs, and they find it very cool, they find it very good and cool and safe अपने माइंड को इंटॉक्सिकेट करना। आई हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि उनको उससे बहुत रिलैक्सिंग फीलिंग आती है। मतलब वो उसको स्टडी कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो हमने सब समझ लिया है और अब ये हार्मफुल नहीं है और हम इसको कर सकते हैं। But I don't want to comment much on that. I'm not like somebody should be commenting. But एक चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आती है कि अपने दिमाग को किसी भी चीज़, किसी भी केमिकल और किसी भी चीज़ से इंटॉक्सिकेट करना, उसको रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स होना और रिलैक्स करना तो बहुत ही नेचुरल चीज़ होनी चाहिए, राइट? वेल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको वी विल टॉक इन सम एपिसोड, बट राइट नाउ व्हाट आई वांट टू टॉक इज़ कि ये भी जो आदतें होती हैं इंटॉक्सिकेशन की, ड्रग्स की, स्ट्रेस को हैंडल करने की, सब कुछ डिपेंड करता है आपके बचपन पर। तो समझने की चीज़ ये है कि इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब आप इसको एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको अपने बचपन में वापस जाना पड़ेगा। अगर आप अपने करंट लाइफ में इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, अगर आपके लिए चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं, जब आपको, कैन यू इमेजिन कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी एंड आई डिडंट रियलाइज दैट स्पेस ख़त्म हो गया था एंड इट गॉट वेस्टेड। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अगर ऐसी चीज़ें हैं आपके सराउंडिंग में, आपकी लाइफ में, भले ही फिर वो आपके वर्क प्लेस पर हों, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो, जो आपको ट्रिगर करती हैं, लोग आपके आसपास जो हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं, आपको लो सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं, हर बात के लिए यू हैव टू
विजिट योर बचपन। आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा, उन मेमोरीज में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा व्हाट वाज द इशू। तब आप बच्चे थे, तब आपको नहीं पता था आपके साथ जो हो रहा है गलत है सही है, क्यों हुआ, क्या चीज़ कैसे हुई। पर आज आप एक एडल्ट हो, आज आप इस बात को सुन सकते हो, समझ सकते हो। आज जब आप उस जगह पर, उस मेमोरीज में वापस जाओगे तो आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वही बेस्ट तरीका है। जो भी हम थेरेपी सुनते हैं कि लोग थेरेपी के लिए जाते हैं, मोस्टली थेरेपी में इट इज़ मोर ऑफ, आई एम नॉट सेइंग कि थेरेपी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेनली दे ट्राई टू टॉक टू यू, दे ट्राई टू हेल्प यू कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपके साथ पास्ट में क्या हुआ है, एंड दे कैन टॉक टू यू अबाउट द सेम थिंग्स एंड दे कैन हेल्प यू सॉर्ट इट। कि बचपन में कई बार हमें कैसा ट्रीटमेंट मिला है, वो मेमोरीज वो हमारे सबकॉन्शियस में भरी हुई हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम अभी की लाइफ को हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो सबकॉन्शियस में हैं, जिसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स होती हैं चीज़ों को फेस करने में। सो यू हैव टू गो, आपको जाना रहेगा। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो चीज़ों को, आप चाहो तो बैठ के सोच के समझ के उसका सल्यूशन ला सकते हो, पर एक्चुअली आपको अपने बचपन को विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसका रिलेशन कहाँ पर बचपन पे किस चीज़ से रिलेटेड है, और आपको उसको उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं राइट नाउ, जिनको आप इस तरह से एटलीस्ट आपको क्लैरिटी आएगी, एटलीस्ट आप समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है, और कहाँ से आ रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हमारे रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में, शादी में, शादी के बाद वाले इश्यूज़ में, कहीं पर भी आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं, इट कैन बी स्ट्रांगली रिलेटेड विद योर चाइल्डहुड। देर आर देर आर वेरी मच हाई चांसेस कि वो सब बातें आपके बचपन से रिलेटेड हों। सो प्लीज़ डू दैट फॉर योर सेल्फ. Start this journey today. It is something very very important. First of all, sit down and see current life mein what are you facing. Do you face self esteem issue? Do you face low self confidence? क्या आप trust issues में हो, आप trust नहीं कर पाते हो? क्या आपके relationships one after the other fail होते रहते हैं? You are not able to trust people, or you are always choosing wrong people in your life. हर चीज़ साइकोलॉजिकली कंसर्न है, आपके चाइल्डहुड से, आपके पेरेंट्स से, आपके रिलेटिव से, आपको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया बचपन से, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, आप लोगों से कंपेयर करते हो, आप लोगों से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो, हर बात रिलेटेड है। और इस तरह की नेगेटिव फीलिंग से, इस तरह की ट्रबलसम सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो जस्ट बाय वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, जस्ट बाय विजिटिंग योर चाइल्डहुड मेमोरीज। फॉर योर ओन सेल्फ, अपने बचपन को रिविज़िट करिए, अपनी करंट सिचुएशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक डायरी पेन उठाइए, नोट डाउन करिए कि आपको इश्यूज़ कहाँ कहाँ आते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ट्रिगर कर देते हैं, आपकी करंट सिचुएशन को फेस करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, या आपको डिप्रेसिव फीलिंग देते हैं, एनीथिंग। अगर आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं करते हैं, अगर आप गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, या फिर आप अगर लोगों को पहचान नहीं पाते हैं, या फिर आपको इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, एनीथिंग एनीथिंग, इवन अगर आपको ड्रग्स, ड्राई ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, किसी भी तरह की इशू है, हर चीज़ के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। येस, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कोई नहीं कर सकता, आप ही को करना होगा। और इसका स्टार्ट विद योर सेल्फ इज़ जस्ट स्टार्ट watching things, start noting down things and pointing out, like जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते कि ओके ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है, आपके क्या क्या थॉट्स आते हैं, जस्ट राइट दैट डाउन। आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, राइट दैट डाउन, एंड देन फ्रॉम देयर यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट द क्लैरिटी कि आप इस तरह से क्यों फील करते हो, आप इस तरह से क्यों सोचते हो, राइट। दिस इज़ समथिंग रियली रियली इम्पॉर्टेंट, एंड वी ऑल हैव टू कीप वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, दैट इज़ फॉर श्योर। बड़े होकर मैच्योरिटी से ये समझ में ज़रूर आ गया है कि इट इज़ एंडलेस। आप जब तक हो, जब तक आपकी लाइफ है, आपको ऑलवेज यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। तो इट्स अ गुड थिंग इन अ वे कि एटलीस्ट देयर इज़ समथिंग, लाइक आप खुद से वर्क कर सकते हो अपने आप पे, एंड चीज़ों को बेहतर बना सकते हो।
अगर आप कभी भी किसी को देखोगे जो लोग बहुत खुश या बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ रह पाते हैं, वो वही लोग हैं जो अपने आप पर नॉन स्टॉप कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं. दैट इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट. सो प्लीज़ डू दैट. एंड इस तरह की चीज़ें हम इधर उधर से भी बहुत सुनते हैं. अगर आप में से किसी ने मूवी देखी हो डियर ज़िंदगी, तो आप देखेंगे उसमें भी जो एग्जाम्पल कोट करा था, आलिया भट्ट वॉज फेसिंग ट्रस्ट इश्यूज विद हर करंट सिचुएशनशिप्स और रिलेशनशिप्स. It was all happening because she had a bad trauma in her childhood, and it was only हेल्पफुल और हीलिंग जब वो अपने बचपन की चीज़ों को जाके समझती है और क्लियर करती है अपने माइंड में. दैट क्लैरिटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ डू दैट फॉर योर सेल्फ, एंड बिकॉज इट इज़ द बेसिक एंड इट इज़ द फर्स्ट थिंग, सो वी नीड टू डू दैट, राइट? To start thinking in this direction positively and help yourself. And there are stories even I have about myself, about people around me, and I also got lot of clarity about things when I did the same thing. I visited my childhood memories. I worked on my childhood memories, and I am not saying that it is closed, everything is, all the issues are, solved. No, but yes, that is something which is very helpful, which helped me a lot. So I just want it to be very very helpful to you as well. So please start doing that. That's all for today, guys, and see you soon for the second episode. Take care. Bye bye.